अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अलैहि मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। या अली ज़ुल जलाल वाल इकराम मदद। अस्सलामु अलैकुम तमाम मोमिनीन को। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मौला ज़ुल जलाल वाल इकराम आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। मोमिनीन, 4 दिन से सोशल मीडिया पर अगेन एक मुद्दा वायरल है और मेरी वीडियो इसलिए इस टॉपिक पर आ नहीं रही थी बिकॉज़ ये आज़ादारी के दिन है, मौला को याद करने के, मौला को रोने के दिन है। आज़ादारी में मसरूफ़ होने की वजह से मेरे इन दिनों मुहर्रम के पूरे अशरे में ही कोई वीडियो नहीं आई, क्योंकि हमारे पास इन जाहिलाना बहस और जाहिलाना गुफ्तगू के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इसलिए हम इन मुद्दों को ज़रा अवॉइड कर रहे थे। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा ये मुद्दा संगीन दर संगीन होता जा रहा है और वीडियोस पे वीडियोस हम तक पहुंच रही हैं, इसलिए आज हमने सोचा कि इस मुद्दे पर बात की जाए। रजब भट्ट अगेन, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ जी रहे हैं और कॉन्ट्रोवर्सीज में ही रहते हैं। कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज उनकी खुद की घड़ी हुई हैं और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी हैं जो बाई चांस उनकी लाइफ में हो जाती हैं। अब मोमिनीन, एक वीडियो क्लिप है जो मिस्टर रजब भट्ट का वायरल है बहुत टाइम से, और उस वीडियो क्लिप को उठाकर बहुत सारे मौलवी हजरात मैदान में आ गए हैं और सहाबा की गुस्ताखी का इल्ज़ाम मिस्टर रजब भट्ट पर लगाया जा रहा है। वो कि हमारे खुद के ज़ाती रजब भट्ट से काफ़ी इख्तलाफात हैं। वो खुद को शिया कहते हैं, लेकिन व्लॉगिंग में अपनी बहन बेटियां लोगों के सामने लेकर आते हैं। खैर, वो उनका एक पर्सनल मैटर है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बिना वक्त ज़ाया किए पहले तो इस क्लिप को देख लेते हैं, जिसको मुद्दा बनाकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट की जा रही है। उस क्लिप में क्या कहा है मिस्टर रजब भट्ट ने, ज़रा देखिए। जी, ये इन्होंने कहा है यजीद तेरी जात पे लानत। अच्छा मोमिनीन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये एक ऐसा तबर्रा है जो मुहर्रम में तकरीबन हर मजलिस में किया जाता है कि यजीद तेरी जद पे लानत। जद पे लानत यानी कि मुआविया पे लानत, सीधी सीधी बात है। अब मसला ये है कि इस पर जो कंट्रोवर्सी हो रही है ये ऐसे ही नहीं हो रही। कंट्रोवर्सी इसलिए की जाएगी बिकॉज ये इस वीडियो में मौजूद जो इंसान है उसका नाम है द मिस्टर रजब भट्ट। रजब भट्ट को सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने बदनाम करने के लिए या रजब भट्ट का नाम उठाने के लिए, रजब भट्ट के नाम से कुछ लोग व्यूज लेने के लिए इस मुद्दे को कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। बात ऐसी कोई नहीं है, हर अहले तशरीह जुलूस में आजकल यही हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद एक अहले तशरीह कराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम भी जब मौला की आज़ादारी कर रहे होते हैं हम ये तबर्रा करते हैं और हम इससे मुकरते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं यजीद तेरी जद पे लानत। अब इसका रीज़न क्या है उस पर हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मौलवी हजरात, मुझ तक तो कम से कम 8-10 मौलवियों की वीडियोस आई हैं। मैं यहाँ से 2-3 मौलवी हजरात की वीडियोस आपके सामने रखूंगी ताकि आप देख लें कि किस किस तरह की बातें और किस किस तरह की हरकतें रजब भट्ट के अगेंस्ट की जा रही हैं। हैव अ लुक। यजीद का नाम लेके सहाबी को गाली दी। पहले भी इसने इस तरह की हरकत की, इसे छोड़ दिया गया। अब फिर इसने एलानिया तौर पे खुद वीडियो बना के एक सहाबी रसूल की तौहीन की। इसकी किसी सूरत माफी नहीं है। पूरी उम्मत के दिल छलनी है। इदारों से हमारा मुतालबा है इसे पकड़े, गिरफ्तार करें, सख्त से सख्त सजा दें। अल्लाह, मुझे बहुत लोगों ने कहा, बहुत से मैसेजेस आए। अभी पिछले दिन इसका एक मसला बना 295C के हवाले से, उसने इसके ऊपर अपनी वजाहत दी, मैंने इसके ऊपर कोई क्लिप नहीं बनाया। आए दिन इसका कोई ना कोई भांडा जो फूटा होता है, आए दिन इसका कोई ना कोई स्कैंडल जो निकला होता है। वायरल होने के लिए कोई ना कोई फड्डा इसने आए दिन किया होता है। मैंने कभी इसके ऊपर कोई कलाम नहीं किया। रजब साहब, मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें रजब भट्ट नहीं कहता, मैं तुम्हें रजब लट कहता हूं, ठीक है ना। तुम वाकई कोई लट हो और मैं तुम्हें बिल्कुल डायरेक्टली मुखातिब करके कह रहा हूं कि इस दफा तुमने डेंजर जोन को क्रॉस किया है, ठीक है ना। इस दफा तुमने सहाबी रसूल कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर तबर्रा करके, वो भी यजीद पलीद की आड़ में तुमने लानत की हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर। मैं तुम्हारे से डायरेक्टली पूछता हूं यार, तुम्हारी औकात क्या है? तुम कौन हो यार? दिन रात अपनी माएं बहनें नचाने वाले, कंजरियां नचाने वाले और माएं बहनें दिखा दिखा के पैसा कमाने वाले, शोहरत कमाने वाले, तो हमें बताओगे हुसैनियत क्या होती है? और अगर आज तुमने सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर लानत किया तो हम हक रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स को तुम देखो कि मेरे सहाबा के ऊपर लानत करता है तो उसको कहो कि लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि तेरे शर के ऊपर अल्लाह की लानत हो। तो अगर तू हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर लानत करेगा तो हम हक रखते हैं ये कहने का कि रजब भट्ट तेरे जद के ऊपर लानत। रजब भट्ट वो शख्स है जो अपनी फैमिली को दिखा के अपना व्लॉग बनाता है। हमें इससे इतराज नहीं, उसका अपना अमल है। लेकिन रजब भट्ट ने नोहा करते हुए ये लफ्ज बोला है कि यजीद की जद पे लानत है, यानी यजीद पे हम भी लानत करते हैं, वो लानत का मुस्तहिक है जिसने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत में जो मुलव्विस था वो लानत का मुस्तहिक है। लेकिन ये कहना कि उसकी जद पे लानत है, इसमें हजरत सैयदना अमीर मुआविया भी आते हैं, इसमें अबू सुफियान भी आते हैं, इसमें और भी बहुत सी चीजें आती हैं। तो इस बंदे को पकड़ना चाहिए, इस बंदे के खिलाफ इदारे नोटिस लें। और मौलवी अंकल काइंडली अपनी पहले इंग्लिश आप लोग ठीक करें। नोटिस लें, इदारे नोटिस कभी भी नहीं लेंगे। हाँ, नोटिस करें तो वो एक अलग बात है, ठीक है। जिन लोगों को उर्दू इंग्लिश ढंग से बोलने नहीं आती वो लोगों को क्या सिखाएंगे इस्लाम क्या है, वो लोगों को क्या बताएंगे दीन क्या है।
और दूसरी बात, ये जो लफ्ज़ रजब भट्ट ने बोला ना, उसने एक बार अपनी वीडियो में बोला है, आप लोगों ने 1000 बार बोल दिया कि इसने यजीद तेरी जद पे लानत कह के मुआविया पे लानत की। जद पे लानत तो आप लोगों ने 1000 बार अपनी वीडियोस में भेज दी है, तो आपके खिलाफ ना फिर नोटिस ले। उसने अगर एक जुमला अपनी वीडियो में कह दिया, आपने एक बार बता दिया, ओके हो गया, बार बार आप वही जुमला दोहरा रहे हैं, आप भी फिर नोटिस लिए जाने के काबिल हैं कि नहीं हैं? मोमिनीन, ये होती है लानत जो अपने मुस्तहिक तक डायरेक्टली तो क्या इनडायरेक्टली भी पहुंच ही जाती है। हाँ जी, ये मोमिनीन तीनों मौलवी हजरात आपने देखे हैं, बेचारे लड़ गई है इनको बात। रजब भट्ट बेटियां चाहता है सारा साल, रजब भट्ट व्लॉगिंग करता है। मैंने पहले ही जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, इनकी पर्सनल लाइफ से हमें कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि इसी चीज़ को उठाकर रजब भट्ट ने जो भी बात अपनी वीडियो में कही है उसके साथ अटैच करके मजीद इस मुद्दे को हवा दी जा रही है कि जी ये कौन होता है, सहाबी रसूल कातिब वही के अगेंस्ट बोलने वाला, इसने यजीद की जद पे लानत की है, यानी इसने मुआविया पे लानत की है। अब नाम तो यहाँ पे फिर नहीं है, लेकिन जब यजीद की जद कह दिया तो माशाल्लाह मौलवी हमारे समझदार हो गए हैं, इनको पता चल गया है कि जद से मुराद मुआविया ही है। तो बेशक मुआविया पर लानत की है, इससे ना वो मुकर रहा है ना हम मुकर रहे हैं। और मैंने तो बाकायदा ये घर के बाहर जहाँ मजलिस मातम मुनक्कद की गई थी उस जगह पे खड़े होकर तबर्रा किया है। हमारे यहाँ एरिया में हमारे अलावा कोई शिया नहीं है, कोई अहले सुन्नत है, कोई अहले हदीस है, कोई देवबंद है, कोई बरेलवी है, कोई अहले तशी है ही नहीं। रजब भट्ट ने तो ये कहा ना, यजीद तेरी जद पे लानत, मैंने तो बाकायदा कहा मुआविया पे लानत। यहाँ पे कोई नहीं बोला, क्यों? क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड नहीं थी। वीडियो रिकॉर्डेड होती, सोशल मीडिया पे आती तो ये बात वायरल होती, तो इन लोगों को ख्याल आता कि नहीं गुस्ताखी हुई है, जैसे इनको आ गया। मोमिनीन, मुआविया पर लानत हुई ये इन लोगों को नजर आ गई है, लेकिन अपनी जिंदगी में मुआविया किस हस्ती पर शब्बो शिदम करता रहा है वो इनको शायद नहीं पता है। अपनी किताबें पढ़ ली होती तो इनको अंदाजा होता। हम मुआविया पे लानत क्यों करते हैं उसका एक रीजन आपके सामने रखने लगी हूँ। मोमिनीन, ये किताब है गुलदस्ता अहले बैत, मौलाना तारिक जमील साहब की, इन सभी मौलवियों का पियोज, ठीक है। पेज नंबर है 237। यहाँ पे टॉपिक है जालिम बादशाह के सामने कलमा हक कहना। मोमिनीन, इस रिवायत में लिखते हैं कि खलीफा वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान एक दफ़ा गुस्से में था, चुनाचा इसने हशाम बिन इस्माइल जो कि मदीना तैयबा में इसकी तरफ से गवर्नर था, इसको ख़त लिखा कि आले अली को भरे मजमा में खड़ा करके कहो कि वो नाउज़ बिल्ला अपने जद्द अमजद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को गालियाँ दे, नाउज़ बिल्ला। रजब भट्ट पे तो फतवा लगा दिया कि इसने मुआविया पर लानत की है। मुआविया पर फतवा कौन देगा जिसके दौर में मौला अली पर लानत होती रही है, नाउज़ बिल्ला बिन जालिक, नकले कुफ्र निबाशत। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये रजब भट्ट पे तो आपने इल्ज़ाम लगा दिया गुस्ताखी का, मुआविया पर कोई देने के लिए फतवा है आपके पास? ये नहीं, हम फिर मुआविया पे लानत क्यों ना भेज जिसके दौर में मौला अली पर शब्बो शिदम होता रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग आशिक अली भी बनते हैं और फिर इस तरह की मुनाफिकत भी। मोमिनीन, मजीद आगे चलते हैं। जैसे एक मौलवी साहब बहुत उछल रहे हैं ना कि लानत जद पे गई है तो मुआविया पे भी गई है, अबू सुफियान पे भी गई है। इनके मौदूदी साहब की किताब खिलाफत और मलूकियत से करैक्टर सामने रखने लगी हूँ, अबू सुफियान का, पेज नंबर है 175। यहाँ पे लिखते हैं, ज़ियाद ताइफ की एक लोंडी समिया नामी के पेट से पैदा हुआ था। लोगों का बयान ये था कि ज़माने जाहिलियत में हज़रत मुआविया के वालिद जनाब अबू सुफियान ने इस लोंडी से ज़िना का इर्तिकाब किया था और इसी से वो हामिला हुई। हज़रत अबू सुफियान ने खुद भी एक मरतबा इस बात की तरफ इशारा किया था कि ज़ियाद इसी के नुतफ़े में से है। ज़िना का इर्तिकाब करने वालों पर अगर लानत कर दी जाए तो उस पर हर्जी क्या है? और मोमिनीन, सिर्फ अबू सुफियान ही नहीं, मुआविया भी जानी था। ये आपके सामने किताब तारीख़ुल यकूबी मौजूद है, इसकी जिल्द नंबर 2 है और पेज नंबर है 409। इब्ने अब्बास से यहाँ रिवायत है, इब्ने अब्बास ने यजीद को ख़त लिखा, कहते हैं, और मैं इन बातों को नहीं भूला और ए ले पालक जानी इब्ने जानी रहम के लिहाज से दूर और माँ बाप के लिहाज से कमीने हैं। इन पर तेरे तसल्लुत को भूलने वाला नहीं। तेरे बाप ने इसकी निस्बत में दुनिया और आखिरत में और ज़िंदगी और मौत में आर, रुसवाई और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं कमाया। यहाँ पे सहाबी रसूल यजीद को जानी इब्ने जानी बोल रहे हैं, ठीक है। सहाबी रसूल पर अगर देने के लिए कोई फतवा है तो लाजमी बताइए। ये आप रजब भट्ट पे फतवे बाद में लगाइएगा, पहले अपनी बुक्स पर और ये सहाबी रसूल पर फतवा लगाएं कि मुआविया को जानी कह रहे हैं। मजीद आगे चलते हैं मोमिनीन। ये जो असहाबे नबी की गुस्ताखी का रट्टा लगाया इन मौलवियों ने, नबी की ज़बानी सुन लेते हैं कि उन्होंने मुआविया के बारे में क्या कहा था। तारीख़ तबरी किताब है, अव्वलुल मुफस्सिरीन फ़ी अहले सुन्ना, ठीक है जी, मोहम्मद इब्ने तबरी, जिल्द हफ्तम है, हिस्सा 2 है, नफीस अकेडमी से छपी है, पेज नंबर 195। यहाँ पे लिखते हैं, मन जुमला इनके ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग मुआविया को मेरे मिंबर पर देखना तो कत्ल कर देना। रसूल खुदा कह रहे जब मुआविया को मिंबर पर देखो तो कत्ल कर दो। आपको एतराज़ है कि मुआविया पर लानत हुई है। नबी पाक
कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं हदीस में। और जितना ये रजब भट्ट पर गुस्ताखी का फतवा लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से अरबी की एक लुगत की किताब है, इस पर भी फतवा लगना चाहिए। अल-मुंजिद किताब का नाम है, खजीना इल्म व अदब, उर्दू बाजार लाहौर से छपी है। पेज नंबर 596 पे मुआविया का एक मतलब लिखा है उन्होंने। क्या लिखते हैं? मुआविया का मतलब है कुतिया, यानी लूमड़ी का बच्चा। मेल भी नहीं, फीमेल मोमिनीन, कुतिया मुआविया का मतलब। अब इस किताब के लिए कोई फतवा है गुस्ताखी का? काइंडली मुझे बताइए। अलगर्ज के मोमिनीन, इस तरह की मुआविया की बड़ी फजीलतें मौजूद हैं, लेकिन मैं मज़ीद दिखाना नहीं चाहूँगी, वीडियो आगे ही बहुत लेंथी हो चुकी है। आखिरी हवाला, ये जो लानत 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 का शोर मचाया है कि मुआविया पर लानत कर दी है, आइए इसी लानत के हवाले से एक और किताब आपके सामने पेश करूँगी जिसका नाम है सियासत मुआविया। ये सारी मैं अहले सुन्नत बुक्स दिखा रही हूँ, शिया मज़हब से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सियासत मुआविया किताब है, इमाम आज़म फाउंडेशन से छपी है, सैयद महर हुसैन बुखारी की, बरेलवी आलिम है ये। पेज नंबर है 90, उस पर लिखते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को जब हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर की अंदोहनाक शहादत की खबर मिली तो बहुत गमगीन हुई और इस वाक़या के बाद हर नमाज में मुआविया और उमरोआस पर लानत भेजती थी। नीचे हवाला जात भी मौजूद है, मदारिक, तबरी, अल बिदाया वन निहाया। ठीक है जी, मुझे अब ये बताएं कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन कौम की अम्मा के लिए कोई फतवा है जिसने बाकायदा नमाज में लानत भेजी है मुआविया पर? रजब भट्ट पे फतवा जो लगा रहे हैं गुस्ताखी का, हज़रत आयशा पर भी एक फतवा तो बनता है जिन्होंने बाकायदा नमाज में मुआविया पर लानत की है। तो जनाब अपने घर में झांक के देखें, अगर मुआविया को बचाना है तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा को फतवे की जद में लाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक मौलवी साहब कह रहे हैं जो सहाबी पे लानत करे, नबी पाक की हदीस है तुम उस पर लानत करो। हजरत आयशा के बारे में अब क्या ख्याल है? उन्होंने सहाबी हजरत मुआविया पे लानत किया, आप तो उनको सहाबी मान रहे हैं ना, वो लानत भेज रही हैं, वो भी नमाज में, दुआओं में। हुण लानत रिटर्न करने का इरादा है इधर या नहीं, जरा मुझे सोच के बताइएगा। हाँ, तो मोमिनीन ये फजूलियात हैं, इनके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। वो कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी होगी। कुछ रजब साहब को खुद भी हाइलाइट्स लेने का शौक है, जानबूझ के छोटे छोटे चीज़ की उन्होंने वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे अपलोड करनी होती है। और मैं ये हैरान हूँ, इन दिनों जितनी गुस्ताखियाँ मैंने नौहों की, जितनी गुस्ताखियाँ मैंने मजालिस की सोशल मीडिया पे देखी हैं, एक भी इस तरह का मौलवी नहीं उठा कि जी शियों के मुकद्दसात की मजालिस की गुस्ताखी क्यों हो रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन बेगैरत और आवारा औरतों की टिकटॉक से, जो नोहा पीछे लगा के आगे उड़िया लिबास में फुल मेकअप के साथ मॉडलिंग मार रही हैं। उन पर बोलने वाला कोई नहीं है। रजब भट्ट ने सिर्फ एक लानत भेज दी तो हो सर पे पहाड़ टूट गया, इनके गुस्ताखी हो गई है जी। अब अपनी किताबों में जो गुस्ताखियां तुम लोगों को मैंने दिखाई, उनके बारे में क्या ख्याल है? तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो गुस्ताखी का फतवा आप लगा रहे हैं, नबी की हदीस पर फतवा बनता है, स्पेशली हजरत आयशा पर बनता है जिन्होंने बाकायदा मुआविया का नाम लेकर लानत की है। और अगर ज्यादा फतवे लगाने का शौक है तो यहाँ ऑन एयर सोशल मीडिया पे बैठ के मैं बोलती हूँ यजीद पे लानत, यजीद की जद पे लानत, उसकी जद पे लानत। और मैं सिर्फ जद नहीं बोलती, मैं बाकायदा बोलती हूँ यजीद इब्ने मुआविया पे लानत, मुआविया इब्ने सुफियान पर लानत, बेशुमार। अब फतवा लगाने का ज्यादा शौक है, रजब भट्ट से पहले आप हम पर फतवा लगाएं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि पहले जो मैंने लानत की थी 10 मुहर्रम को, वो लानत तो रिकॉर्डेड नहीं थी ना, वो हुई नहीं, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, मुझसे गलती हो गई। आइंदा जितनी भी लानतें मैं डालूंगी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें रिकॉर्ड करूंगी, फिर मैं देखती हूँ कि कितने के फतवे आते हैं। क्योंकि हम भी यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे, आप लोगों की किताबें लेके बैठे हैं। और ये हकीकत है कि मुआविया जिसने मौला अली के साथ जंगें की, जिसने मौला अली को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम पर मिंबरों से अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह लानतें करवाई है, वो मुआविया रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक लानती था, लानती है और लानती रहेगा। लानत बर मुआविया बेशुमार। ठीक है मोमिनीन, आई थिंक इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, पीस आउट। मौला हुसैन आप सबके वारिस।